नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की बात। यूक्रेन के परमाणु प्लांट सिक्योरिटी पर जताई चिंता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिमस्खलन में फंसे 10 ट्रैकर्स की लाश बरामद। 18 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू का काम जारी। चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर पर इलेक्शन कमीशन सख्त। कहा, खोखले चुनावी वादे के होते हैं दूरगामी प्रभाव। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति और खुशहाली आई। राजौरी की रैली में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, हमने युवाओं के हाथ में के बजाय और लैपटॉप देने का किया काम। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू का दौरा मुकम्मल करके पहुंचे श्रीनगर। शहर के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू का दौरा मुकम्मल करके श्रीनगर पहुंच चुके हैं। श्रीनगर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे रिपोर्टर रईस मागरे। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला अभी यहाँ से गुजरा है। सुरक्षा के यहाँ पे कड़े बंदोबस्त जो है वो देखने को नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेट्रोलिंग के लिए जो है वो यहाँ पे पूरे सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ जो पुलिस के जवान है वो तैनात है। और इस वक्त हम मौजूद है राजबाग में, जहाँ से अभी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ से राजभवन की ओर गए हैं। तो यहाँ पे पूरा गहमा गहमी है और जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो बहुत सख्त है। इसी तरह जो यहाँ पे टीआरसी की भी अगर हम बात करें वहाँ पे भी इसी तरह की सिक्योरिटी है। पूरा अगर हम श्रीनगर सिटी की बात करें तो पूरा एक हाई अलर्ट है। अब जो गृह मंत्री है वो राजभवन पहुँचेंगे और उसके बाद जो है कार्यक्रम शुरू होंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। सरोज कफील के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में एक बड़ी रैली से खिताब किया। इस दौरान अमित शाह ने दावा किया कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा महफूज जगह के तौर पर उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी से मुताल्लिक वाकयात हर गुजरते दिन के साथ कम हो रहे हैं। राजौरी में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मेगा रैली में हजारों लोग। रैली में खास तौर पर पहाड़ी और गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग शरीक हुए। अमित शाह ने अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चंद सियासी सरबराहों का कहना था कि अगर दफा 370 को वापस लिया गया तो खून बहेगा। अब इन्हें आदत शुमार पर नजर दोहरानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर जम्मू कश्मीर में 4767 मिलिटेंसी से मुताल्लिक वाकयात हुए हैं। दफा 370 के रोल बैक के बाद ये तादाद 721 तक गिर गई है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की हलाकतों की तादाद एक साल में सिर्फ 137 हुई है, जो कि अब तक का सबसे कम आदद शुमार है। आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। गुज्जरों, बकरवालों और पहाड़ियों तक पहुंचकर बात को यकीनी बनाया है कि बीजेपी का रिश्ता अवाम से कितना मजबूत है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 खानदान ने अपनी इजारादारी कायम कर रखी थी। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में इन खानदान के अफराद और दोस्तों को भारी शिकस्त का सामना होगा। उन्होंने कहा कि इन तीनों खानदानों ने 70 साल तक खानदानी हुकूमत की और आम इंसान को जमहूरियत से दूर रखा। उन्होंने खास तौर पर पहाड़ी लोगों को सलाम पेश किया जो हमेशा मुल्क के मफादात की हिफाजत करते आए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि मरकजी हुकूमत पहाड़ियों को गुज्जर बरादरी के बराबर तहफुजात फराहम करेगी। मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों माताओं, गुर्जर बकरवाल
समुदाय को दो हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया, ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़े रहे। आने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे देश भर में शहीद सेना के जवानों को सिविलियन सलामी करते हैं। मनोज जी ने महाराजा जी के जन्मदिन को छुट्टी घोषित कर उनका जो योगदान है उसको श्रद्धांजलि देने का काम किया। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और तहसील पंचायत नहीं थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 70 वर्षों से जमहूरियत को 87 MLAs और 6 MPs तक महदूद रखा गया है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए दौर का मुशाहिदा किया जा रहा है, जिसमें बड़ी सरमायाकारी आ रही है और सयाहों की आमद में भी हुआ है। आजादी के 75 साल में कभी भी इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर में नहीं आए हैं। जनवरी 22 से लेकर आज तक 1,62,00,000 पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। 70 साल से हमारी मांग थी कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो, नहीं होता था। अब मोदी जी ने श्रीनगर से शारजाह तक सीधी कर दी। रात को किसी को जाना है तो जम्मू और श्रीनगर से रात्रि की फ्लाइट नहीं थी। मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में रात्रि की फ्लाइट करने का भी फैसला लिया। शाह ने महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर तातील का ऐलान करने पर LG मनोज सिन्हा की सताइश की। उन्होंने कहा कि पहली बार श्रीनगर से शारजाह के लिए बराह रास्त परवाज शुरू की गई है और श्रीनगर में रात की फ्लाइट ऑपरेशनल है। अमित शाह कल शुमाली कश्मीर का दौरा करेंगे। लोगों को उम्मीद है कि मरकजी वजीर दाखिला शुमाली कश्मीर के लिए मजीद ऐलान करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों के ताल्लुक से अमित शाह के जरिए किए गए ऐलान का लोगों ने स्वागत किया है। इस दरीना डिमांड के लिए हम इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। 33 साल का जो वनवास 1989 के बाद हमने काटा है, आज हमें आशा की किरण दिख रही है। जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जस्टिस GD शर्मा साहब की जो बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट थी उसकी रिकमेंडेशन का हवाला देते हुए कहा है कि बहुत जल्द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पूरे होने के बाद पहाड़ियों को भी उनका ड्यू हक मिलेगा, ST स्टेटस मिलेगा। काफी अनएम्प्लॉयमेंट है और जहां पर जॉब आती थी वहां पर कैटेगरी आ जाती थी, लेकिन आज हमें जो हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उन्होंने एक यकीन दिलवाया कि हमें भी एक कैटेगरी मिलेगी जिसमें हमें भी हमारे जॉब के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने हमें यकीन दिलवाया कि हमें पहाड़ी स्टेटस मिलकर रहेगा। 32 साल से जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो जिनको जॉब नहीं मिल रही, 95% लोग मार्क लेके इनको जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनको जॉब भी मिलेगी और जितने भी दूर दराज पहाड़ी हमारे लोग हैं उनको जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब मिलेंगे उनको। 40 साल से हमारी जो कौम है ये दब गई थी, कहीं एवरेज हो गए PhD करके, उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन जो इन्होंने काम किया है 40 साल भी किसी, तो हम इतने खुश हैं कि आज ईद भी है और दिवाली भी हमारा। अमित शाह जी ने हजारों बार पहाड़ियों का नाम लिया है और पहाड़ियों की सुध लेने वाली ये भाजपा सरकार है, क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग था जो पहाड़ी था, बहुत ही पिछड़ा वर्ग। आज ये पहाड़ी किसी ना किसी मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री अमित शाह भाई जी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं रजौरी की पावन धरती पर और उनको धन्यवाद करता हूं कि जो आपने और मोदी सरकार ने पहाड़ियों पर सुध ली। जब से उनकी सरकार आई हुई है यानी बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं वो। बाकी ये था कि कुछ जो बीच कम्युनिटी है ऐसे बोल रही है कि जैसे मोदी जी पहाड़ियों को और गुजरों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। वो अमित शाह जी ने आज बिल्कुल साफ और क्लियर शब्दों में उसका यानी कि साफ साफ बता दिया है कि अगर एक की थाली में खाना पड़ा हुआ है उससे छीना नहीं जाएगा, लेकिन पहाड़ियों को अलग से आरक्षण दिया जाएगा।
गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों के ताल्लुक से अमित शाह के जरिए किए गए ऐलान का शोपियां के लोगों ने स्वागत किया है। लोगों ने गृह मंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए इसे अच्छा कदम बताया। के बारे में हम बहुत खुश हैं जी कि हमें भी एसटी मिल गई और बहुत लोग हमारे खिलाफ भी बोल रहे हैं मगर उसने नहीं माना, उसने दे दिया हमारे को एसटी। तो हम बड़े इसमें उससे साहब बड़े मशहूर हैं कि हमें भी एसटी में शामिल किया गया है। ये हमारी बहुत अरसे से डिमांड थी, बहुत अरसे से 99 से ज़्यादा से ज़्यादा थी हमारी ये डिमांड कि हमें एसटी दी जाए। हमें कोई हक नहीं मिला। आज अमित शाह साहब आए, उनका हम शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे साहब पहाड़ियों को एसटी दे दी। तो हमारी जो ये डिमांड एसटी की थी काफ़ी अरसे थी, काफ़ी साल हो गए। तो शुक्र अल्लाह का, पहले हम शुक्रिया करते हैं गवर्नर इंतज़ामिया का जिन्होंने हमारी बात आगे पहुंचाई और देरहाना मांग आज अमित शाह साहब ने रजौरी आकर एसटी का ऐलान किया। हम तहे दिल से उसके शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से उनको दिल से मुबारकबाद देते हैं कि आज उन्होंने एसटी का ऐलान किया। तो ये हमारी देरहाना मांग पूरी हुई, तो हम उनके बहुत बहुत तहे दिल से उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। जम्मू कन्वेंशन सेंटर में गृह मंत्री अमित शाह ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अमित शाह ने ऑनलाइन सेवाओं का उद्घाटन किया। 225 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि दफा 370 हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की में पिछड़ गया और इसके लिए 3 राजवंश जिम्मेदार हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रोग्राम से संबोधित करते हुए कहा कि 2200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर के गांव को जोड़ा जा रहा है। मोटे तौर पर लगभग 2200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अभी आपके सम्मुख जम्मू के चहुमुखी विकास के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। एक एक परियोजना के विस्तार में जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, आप सबने देखा है, लेकिन 2-3 बातों का जिक्र मैं अवश्य करना चाहता हूं। ये भूमि सुधार के जो कानून है, मैं समझता हूं कि एक क्रांतिकारी कदम है। कई कि अगर महाभारत काल में जमीनों के दस्तावेज ठीक रहे होते तो 5 गांव के लिए महाभारत नहीं हुआ था, भगवान उस समय फैसला कर दिए होते। जम्मू कश्मीर भी अनेक महाभारत जम्मू कश्मीर में इसी जमीन के विवाद के कारण होता था। अब ये 3 भाषाओं में लगभग 85% लोग काम हमने पूरा कर लिया है। बाकी अक्टूबर तक 100% काम पूरा हो जाएगा, तो सबको अपनी जमीन के दस्तावेज हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में मिल जाएंगे। एक श्रीलाल शुक्ल हिंदी के बड़े प्रख्यात साहित्यकार हुए, एक उनका उपन्यास दरबारी, उसमें एक पात्र है, उसका नाम है लंगड़। आप में से कुछ लोग समझते होंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में इस शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका पैर खराब था। तो उसका एक पैर खराब था, अपने लैंड रिकॉर्ड के लिए वो इतना तहसीलदार और पटवारी के ऑफिस में गया, लगा कि दूसरा पैर भी उसका खराब हो जाएगा, अंततः उसको कागज नहीं मिला। अनेक संशोधन हम लोगों ने लैंड लॉज में अनेक चेंजेस किए हैं। जैसे एक यहाँ कानून था कि आर्चर्ड माने बगीचा लगाना है तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन चाहिए, काटना है तो भी चाहिए, वो बदल दिया गया, किसी की जरूरत नहीं है। मेरी पार्टी के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रीमान प्रेमनाथ डोगरा को पूरा देश भूल नहीं सकता, क्योंकि ये 2 व्यक्ति न होते तो जम्मू कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव कभी परमानेंट नहीं हो सकता। इसी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के लिए सबसे पहला बलिदान देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। प्रेमनाथ जी की अगुवाई में यहां पर एक आंदोलन चला, जिसने कुछ और सोचकर बैठी हुई सरकार को झंझोड़ कर रख दिया कि उनकी हिम्मत न चली जो मन में थे वो करने की। और आज ईश्वर कृपा देखिए, मोदी जी ने 370 और 35 को समाप्त कर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। ये दोनों महान विभूतियों ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो आंदोलन को
लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई ने किया है। ये तो जम्मू कश्मीर हमेशा से विकास से महरूम रहा। मैं तो थोड़ा स्पष्ट बोलने का आदी हूं। पत्रकार टिप्पणी भी करते हैं कि मैं सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बात करता हूं, मगर मैं राजनीतिक बात नहीं करता। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं कि 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी के राज्यों से 1000 किलोमीटर पीछे विकास के मामले में छोड़ दिया था। और ये जो हजारों किलोमीटर पीछे छूटा हुआ जम्मू कश्मीर था, उसको 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आज लगभग सबके बराबर लाने का काम किया है। ये मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। 42,000 लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ गए थे और दिल्ली में किसी के माथे पर जू नहीं रहती थी। मामला यहां तक पहुंच गया कि 2-5 लोग गोली थे, अखबार न्यूज नहीं छापता था, क्योंकि उनको लगा है तो होना ही है जम्मू कश्मीर में। आज मैं बहुत संतोष के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज सुरक्षा बलों का संपूर्ण प्रभुत्व आतंकवाद पर आज दिखाई पड़ता है और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करना बहुत बड़ी उपलब्धि। जिस राज्य में शांति नहीं होती, जिस राज्य में सलामती नहीं होती, वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? वहां कैसे उद्योग लगेंगे? वहां कैसे टूरिस्ट आएंगे? स्कूलें, 1 महीने में 200 दिन तक कर्फ्यू रहते थे, 100 हड़तालों का ऐलान होता था। हमारे देश से हड़ताल नहीं ऐलान होता था, किसी और देश से होता था। यहां इसका पालन करने वाले बैठे, उनका महिमा मंडन करने वाली सरकारें थी। आज मैं आप सबके सामने बड़े संतोष के साथ कहता हूं, न हड़ताल देने की हिम्मत है, न पालन करने वालों का महिमा मंडन है। ये परिस्थिति में जो बदलाव है, वो बदलाव नरेंद्र मोदी का मक्कम और मजबूत नेतृत्व के कारण, और उसी के कारण जम्मू कश्मीर के विकास की एक नींव डालने का काम यहां पर हुआ है। आज के कार्यक्रम का ही उदाहरण लीजिए। 263 परियोजनाएं और करीब 2000 करोड़ की परियोजना। कल मैं कश्मीर जाऊंगा, घाटी में जाऊंगा, वहां पर भी करीब इतने रुपयों की परियोजना का या तो लोकार्पण है या भूमि पूजन है। उधमपुर में दशहरा मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। इस मर्तबा उधमपुर के सुभाष स्टेडियम में बड़े पैमाने पर विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। दशहरा का त्यौहार पिछले 2 सालों से महामारी की वजह से बड़े स्तर पर नहीं मनाया जा सका था। यहाँ पर दशहरा का काम चल रहा है, तैयारी चल रही है पूरी जोरदार से। और जी अब कल का दशहरा है और बहुत से लोग बाग देखने के लिए आएंगे, उनका मनोरंजन होगा। देखने के लिए भाईचारे का भी वो है इसमें, हिंदू मुस्लिम का जी। जो हमारे कारीगर है उसमें कुछ मुसलमान है, कुछ हिंदू है, तो भाईचारे से हम मिलकर रहते हैं, एकजुट से साथ काम करते हैं यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन ने देश भर में चुनाव से पहले फ्री योजनाओं को लेकर किए जाने वाले वादों पर सियासी पार्टियों को चिट्ठी लिखी है। कमीशन ने चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर पर सख्ती दिखाते हुए चुनावी वादों की वजह से फाइनेंशियल प्रैक्टिबिलिटी के बारे में वोटरों को प्रामाणिक जानकारी देने को भी कहा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो चुनावी वादों की पूरी जानकारी न देने और उसके माली इस्तेहकाम पर पड़ने वाले नापसंदीदा असरात की अनदेखी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में सियासी पार्टियों ने 19 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खोखले चुनावी वादों के दूरगामी असरात पड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों को लिखी अपनी चिट्ठी में सभी वादों को विस्तार में बताने का प्रस्ताव दिया।
टूरिज्म स्पॉट दूधपत्री में बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं। हालांकि दूधपत्री में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बडगाम इंतजामिया ने कई इकदाम उठाए, मगर यहाँ होटल मालिकान का इल्ज़ाम है कि जब सयाह आते हैं तो घोड़े वाले उन्हें परिहास मैदान में ही उतारते हैं और धोखे के तौर पर उन्हें यकीन दिलाते हैं कि दूधपत्री ही यही है। उनका यह भी इल्ज़ाम है कि दूधपत्री डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई इकदाम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उनका काफ़ी नुकसान होता है। होटल मालिकान का कहना है कि परिहास मैदान 4 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर सयाह दूधपत्री आएंगे और एक तो वो कुदरती नज़ारों से लुत्फानंदोज होंगे और साथ ही हमारा भी कारोबार अच्छा चलेगा। न्यूज़ 18 ने इस मामले को लेकर सीईओ दूधपत्री डेवलपमेंट अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि इस मामले को देखा जाएगा और अगर कोई मुलविस पाया गया तो उनका रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने के साथ साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी एसोसिएशन जो हम यहाँ पे सभी बिजनेस यूनिट खोल रहे हैं, अब आज हमने यहाँ पे हड़ताल की है, स्ट्राइक की है। वजह यही है कि आउट स्टेशन की गाड़ी आती है, वो सभी 6 किलोमीटर जिसको परिहास मैदान कहते हैं वहीं पे रोकते हैं उनको। इलीगली हॉर्स राइडर्स जितने भी है वो उनको वहीं पे रोकते हैं और बोलते हैं आगे कुछ नहीं है। वहाँ से उनको उतार के और दूसरे नाले पे ले जाते हैं और उनसे ह्यूज अमाउंट लिया जाता है पोनी राइड के लिए। और जितने भी बिजनेस यूनिट होल्डर्स दूधपत्री में हैं उनके पास टूरिस्ट नहीं आते हैं, कस्टमर्स नहीं आते हैं। सो दैट हमने इतना ह्यूज अमाउंट दे के जितने भी ये असिस्टेंस है यहाँ पे किराए पे लेके हम इस टाइम घाटा खा रहे हैं। सर बहुत ज़्यादा कम टूरिस्ट आ रही है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियों को ऑलरेडी उस में रोका जा रहा है, क्योंकि उनको यहाँ पे मेन दूधपत्री दिखाई नहीं जा रही है। उनको वहीं पे घोड़े वाले रोक रहे हैं, उनको वहीं से वापस रिटर्न कर देते हैं। पास भी कंप्लेंट आई है, लेकिन मैं खुद फील्ड में गई, मेरा स्टाफ भी मेरे साथ था और हमने वहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शंस पास किए। हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर वो हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं दूधपत्री का। किसी की भी कोई कंप्लेंट हो हमारे साथ उसको रजिस्टर कर सकता है और हम उस स्पेसिफिक, चाहे वो पोनी वाला हो या टैक्सी ऑपरेटर हो, उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।